नमस्कार दोस्तों, मैं आपको सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने और व्रत रखने की विधि के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए, पूजा स्थल की सफाई करनी चाहिए, शिवलिंग और शिव परिवार की स्थापना करना, गणेश वंदना से पूजा शुरू करना, शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, शहद, शक्कर, बेलपत्र, धतूरा, फूल आदि अर्पित करना, घी का दीपक जलाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए, माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए, व्रत का संकल्प लेना, शिव परिवार की आरती करना, प्रसाद बांटना, व्रत कथा सुनना या पढ़ना, दिन भर फलाहार या व्रत योग्य आहार लेना, शाम को फिर से पूजा कर व्रत खोलना और अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं पारण करना शामिल है। अब मैं आपको जलाभिषेक की विधि बताऊंगी। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर या पूजा स्थल की सफाई करें और वहां भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजा की शुरुआत गणेश जी की वंदना से करें। फिर उसके बाद शिवलिंग पर जल अभिषेक करें। शिवलिंग पर हमेशा उत्तर दिशा में मुख करके जल चढ़ाएं, क्योंकि शिव जी का मुख उत्तर दिशा में माना जाता है। शिवलिंग पर जल एक पतली धारा के रूप में धीरे धीरे चढ़ाएं। पहले गंगा जल और शुद्ध जल से अभिषेक करें, फिर पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर से अभिषेक करें। अंत में फिर से शुद्ध जल से धो लें। जल चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। जल के साथ बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद फूल, अक्षत, चंदन आदि भी अर्पित करें। शिवलिंग के विभिन्न हिस्सों पर भी जल चढ़ाएं, जैसे कि गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी के स्थान पर, अशोक सुंदरी के स्थान पर और माता पार्वती के हाथों के स्थान पर, और अन्य सामग्री और भोग जैसे कि शिवलिंग पर चंदन, पुष्पमाला, मौली, वस्त्र, जनेऊ भी अर्पित करें। माता पार्वती को दूध, जल, गुड़, चीनी, चावल, घी, धूप, दीप, फूल आदि अर्पित करें। भोग के लिए फल, मिठाई या सेंधा नमक युक्त फलाहार अर्पित करें। उसके बाद व्रत का पालन और कथा। व्रत का संकल्प ले, दिन भर उपवास रखें, फल, दूध या व्रत योग्य आहार ले, अन्न का सेवन ना करें। शाम को पुनः शिव परिवार की पूजा करें, दीपक जलाएं और व्रत कथा का पाठ करें। रात में चंद्रमा को अर्घ अर्पित करें। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दें, फिर स्वयं भोजन का कर व्रत पूर्ण करें। व्रत के दिन सावन में मांस, अंडा, मदिरा, लहसुन, प्याज जैसी तामसिक चीजों का सेवन ना करें। क्रोध, झूठ और अपशब्दों से बचें। शिवलिंग पर तुलसी, केतकी और चंपा के फूल ना चढ़ाएं। लोहे के बर्तनों में से शिव अभिषेक ना करें। रात्रि में व्रत तोड़ने से बचें और सुबह जल्दी पारण करें। सावन में रुद्राभिषेक का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस पावन मास में रुद्राभिषेक करने से संतान की प्राप्ति, शीघ्र विवाह, करियर में सफलता, धन वृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और मानसिक शांति जैसे सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जीवन में बाधाएं, ग्रहों का कुप्रभाव, नजर दोष भी रुद्राभिषेक के प्रभाव से शांत हो जाते हैं। इसके साथ ही अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। आपको सावन सोमवार व्रत कथा सुनाऊंगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक नगर में अमीर साहूकार निवास करता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु संतान न होने के कारण वह अत्यंत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार श्रद्धापूर्वक भगवान शिव की उपासना करता था और संध्या के समय मंदिर में जाकर भगवान शिव के समक्ष दीप जलाता था। उसकी भक्ति भाव को देखते हुए एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्राणनाथ, यह आपका सच्चा भक्त है तथा इतने वर्षों से आपकी पूजा अर्चना कर रहा है, आप इसे संतान प्राप्ति का वरदान क्यों नहीं दे रहे हैं।
माता पार्वती का प्रश्न सुनकर भगवान शिव ने उन्हें बताया कि साहूकार के पिछले जन्म के कर्मों के कारण उसके भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है। यह सुनकर माता पार्वती ने भगवान शिव से आग्रह किया कि वे उस साहूकार को संतान प्राप्ति का वरदान प्रदान करें। माता पार्वती के आग्रह के बाद भगवान भोलेनाथ ने ये बात मान ली और स्वप्न में उस साहूकार को दर्शन देकर संतान प्राप्ति का वरदान दिया। इसके साथ ही भगवान ने उन्हें यह भी बताया कि उसका पुत्र अल्प आयु होगा और वह केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार को इस बात की हार्दिक प्रसन्नता तो हुई, लेकिन वह संतान को कुछ समय बाद खोने के विचार से चिंतित हो गया। उसने पूरा वृतांत अपनी पत्नी को सुनाया। पुत्र की अल्प आयु के बारे में सुनकर उसकी पत्नी भी अत्यंत दुखी हो गई। यह बात जानकर भी साहूकार ने अपने आराध्य की पूजा अर्चना जारी रखी। कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी गर्भवती हो गई और उसे एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उन्होंने उस बालक का नाम अमर रखा। जब अमर 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे अपने मामा के साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए काशी भेज दिया। काशी जाने से पहले साहूकार ने बालक के मामा को कुछ धन दिया और कहा कि तुम जिस भाग में भी जाना वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना। इसके बाद दोनों मामा भांजे काशी की ओर चल पड़े। यात्रा करते हुए बालक और उसके मामा एक राज्य में विश्राम के लिए रुके। यहाँ पर राजा की पुत्री का विवाह हो रहा था, परंतु जिस राजकुमार का विवाह उस राजकुमारी से हो रहा था वह एक आंख से काना था और यह बात किसी को पता नहीं थी। राजकुमार के पिता को इस बात की चिंता थी कि अगर राजकुमारी को इसका पता चला गया कि राजकुमार एक आंख से काना है तो वह शादी से मना कर देगी। इसलिए जब उसने साहूकार के पुत्र को देखा तो राजकुमार के पिता ने उससे राजकुमार की जगह मंडप पर बैठ जाने का आग्रह किया। साथ ही उसने उस बालक से कहा कि यह विवाह के बाद इस भेद के बारे में किसी को ना बताए। अमर उस राजा की बात मानकर दूल्हे के स्थान पर जाकर मंडप में बैठ गया। इस प्रकार राजकुमारी और बालक का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद बालक अपने मामा के साथ काशी के लिए प्रस्थान कर गया। काशी जाने से पहले उस बालक ने राजकुमारी को पत्र के माध्यम से सब सच बता दिया। साथ ही यह भी बताया कि जिस राजकुमार से उसकी विदाई हो रही है वह दरअसल काना है। सत्य जानकर राजकुमारी ने उस राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। वहीं दूसरी ओर मामा भांजे काशी पहुंच गए। वहां कुछ वर्ष रहने के पश्चात जब वह बालक 16 वर्ष का हुआ तो मामा भांजे ने एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के समापन के बाद उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा भी दी। इसके पश्चात बालक की तबीयत खराब होने लगी और वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। जब उस बालक के मामा ने बालक को इस अवस्था में पाया तो वह जोर जोर से विलाप करने लगा। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उस मार्ग से गुजर रहे थे और जब उन्होंने विलाप की आवाज़ सुनी तो वह माता पार्वती ने भगवान शिव से आग्रह किया कि वह उस रोते हुए व्यक्ति का कष्ट दूर करे। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती को बताया कि यह वही साहूकार का पुत्र है जिससे उन्होंने 16 वर्ष तक जीवित रहने का वरदान दिया था। तब माता पार्वती ने कहा कि हे प्राणनाथ, इस बालक का पिता पिछले 16 वर्षों सोमवार का व्रत करते हुए आपके समक्ष दीप जलाता है। कृपया आप इसके दुखों को दूर करें। माता पार्वती के वचन सुनकर भगवान शिव ने अमर को जीवन का वरदान दिया और इसके पश्चात वह बालक जीवित हो गया। यह देखकर उसके मामा की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। इसके बाद काशी से पढ़ाई पूरी करने के बाद वह दोनों वापस घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में फिर वह नगर पड़ा जहाँ अमर का विवाह हुआ। वहाँ राजकुमारी से हुआ। जब राजकुमारी ने अमर को देखा तो वह उसे तुरंत पहचान गई। राजा ने भी प्रसन्नतापूर्वक अपनी पुत्री को अमर के साथ विदा कर दिया। वहीं दूसरी ओर साहूकार और उसकी पत्नी यह सोचकर अत्यंत दुखी थे कि 16 वर्ष की आयु के बाद उनके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र वधू के साथ सुरक्षित घर वापस लौट आया है तो उनके सारे कष्ट दूर हो गए और उन्होंने प्रफुल्लित मन से उन दोनों का स्वागत किया। इस प्रकार भगवान शिव की निरंतर आराधना से साहूकार को न केवल पुत्र प्राप्ति हुई बल्कि उसके पुत्र को जीवन दान भी मिला। इस कथा का श्रवण करने से सभी मनुष्य पुण्य के भागीदार बनते हैं। बोलो हर हर महादेव की जय। धन्यवाद।